अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी बारे। अहम और ताज़ा तरीन खबर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसके वो लाजमी तौर पर हर एक को इसके बारे में जानना चाहिए। इस पर बात करेंगे। उसके बाद 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का प्लान 2027 तैयार किया गया है। वो प्लान क्या है, किस तरह से हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इस पे बात करेंगे। स्पेन कारोबारी हजरात के लिए एक बुरी खबर। और आखिर में बात करेंगे कि कम पेंशन वालों के लिए नई इमदाद शुरू की गई है। उस नई इमदाद से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ आपने अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो स्पेन नेशनलिटी के बारे में अहम और ताज़ा तरीन जो खबर है, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा, 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का प्लान। लिंक नंबर 2 में स्पेन कारोबारी हजरात के लिए बुरी खबर। लिंक नंबर 3 कम पेंशन वालों के लिए जो नई इमदाद है, इसका लिंक नंबर 4 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आप तमाम लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी बारे अहम और ताज़ा तीन खबर की। स्पेन नेशनलिटी के बारे में अहम और ताज़ा तीन खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नई अपडेट्स आजकल आ रही हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने वो लेके आ रहे हैं। उस पे जो सबसे ज़्यादा अहम खबरें हैं उनमें उन्होंने ख़ास तौर पे जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को। हाँ, वोक्स हो, पॉपुलर पार्टी हो, उनका एक ही एजेंडा है। शायद उनको ये मालूम हो चुका है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो इमिग्रेंट्स पे कंट्रोल चाहती है। यही वजह हो सकती है कि वो इतना ज़्यादा सीरियसली हर तकरीब में इस पे बात कर रहे हैं। अभी जो पॉपुलर पार्टी के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बार्सिलोना में हैं और मुख्तलिफ तकरीबात में बातें कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और आने वाले वक्त में वो क्या करना चाहते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। तो उसी में उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया है कि नए कानून को लाने के लिए उन्होंने बात की है। वो नया कानून क्या है? नया कानून उन्होंने कहा है कि जो स्पेन की नेशनलिटी है वो इतनी ज़्यादा आसानी के साथ आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को नहीं दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है, जो एशियन है ख़ास तौर पे, जिसमें पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, चाइनीज़ हैं, सिवाय एशिया में फ़िलिपाइन कंट्री के तमाम कंट्रीज़ पे कि जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे लीगली 10 साल पूरे करना होते हैं। उसके बाद दिल दोस्त का B1 आपने पास करना है, उसके बाद CCSE का एग्ज़ाम पास करना है। यानी कि आपने माशरती इल्म, जो यहाँ का माशरे का नॉलेज है, उसका एग्ज़ाम देना, साथ-साथ लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट हासिल करना है। उसके बाद आप जो है वो स्पेन की नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आपने 10 साल कंटिन्यूअसली यहाँ पे लीगली गुज़ार लिए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस क्राइटेरिया को भी तब्दील करने जा रही है पॉपुलर पार्टी, यानी कि पीपे। उनकी तरफ से बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम स्पेन की नेशनलिटी पे जो सख्ती करेंगे उसमें सबसे पहली सख्ती ये होगी कि जो दिल या दूस का एग्ज़ाम है उसको मज़ीद जो है उसके लेवल को बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी जो आप इन लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट लेते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज होती है, उस पे आपको सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड किया जाता है। इसी तरह से CCSE का एग्ज़ाम भी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का है। लेकिन उनका ये कहना है कि हम इसकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ाएँगे, यानी कि अगर B1 है तो इसकी रैंकिंग को बढ़ा के जो मुश्किल है इससे ज़्यादा एग्ज़ाम, वो लाज़िम कर देंगे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इसी तरह से CCSE के बारे में भी उन्होंने कहा है। इट्स मीन कि अगर पॉपुलर पार्टी की हुकूमत आती है तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि नेशनलिटी लेनी भी आसान नहीं होगी। जिन लोगों का भी टाइम पूरा होगा, या टाइम पूरा होने से 3-4 साल पहले ही वो लग जाएँगे लैंग्वेज की कोर्सेज़ को करने के लिए या CCSE को करने के लिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में स्पेन की नेशनलिटी लेना भी मुश्किल कर देंगे और मज़ीद इस पे सख्ती करेंगे। जैसे कि पहले इमिग्रेंट्स सरापा एहतजाज थे कि पहले इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हो चुकी हैं, मुख्तलिफ एग्ज़ाम निकल चुके हैं, आने वाले वक्त में ये भी मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 मौजूद है, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और अहम खबर के बारे में, वो है 10 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स का जो प्लान 2027 तैयार किया गया है।
पिसोई की तरफ से जो इस वक़्त मौजूदा हुकूमत है स्पेन की, उसकी भी डिटेल जो है वो सामने आई है, जो कि नीचे मैं आप लोगों के लिए लिंक भी लेके आया हूँ। लिंक नंबर 2 उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वो भी आपको वहाँ पे ये तमाम नॉलेज मिल जाएगा, तमाम मालूमात मिल जाएगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पिसोई की हुकूमत जो है उसका एक ही टारगेट है कि आने वाले वक़्त में जो स्पेन को मसले-मसाइल दरपेश होने वाले हैं, जो कि आज से 10 साल पहले तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो वार्निंग जारी कर रहे हैं कि स्पेन की हालत इटली वाली हो सकती है, स्पेन की हालत जापान वाली हो सकती है, जो कि दोनों मालिक की इस वक़्त हालत है, बच्चे ना पैदा होने की वजह से, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से वो स्पेन की भी हो सकती है। इसी वजह से पिसोए इसका तदारक करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे निज़ाम और ऐसे प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जो कि इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे और जहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़े और आने वाले वक्त में जो बर्थ रेट है वो स्पेन का संभले ना कि गिरे। तो इस तरह की सिचुएशन में उनकी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। इसमें उनका जो बड़ा टारगेट है वो है कि हर साल 3 लाख इल्लीगल इमिग्रेंट्स को स्पेन में लीगल किया जाए। वो काम करें, वो seguridad सोशल पे करें ताकि जो निज़ाम है हुकूमत का वो चल सके, मुल्क का निज़ाम चल सके। यही वजह है कि उनका जो प्लान है कि 2027 तक जो कि तकरीबन उनकी टर्म बनती है उनकी हुकूमत की जो 2027 में ख़त्म हो जाएगी, उस वक़्त उनका टारगेट है कि तकरीबन जो है 10 लाख इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वो लीगल करके जाएँ। यानी कि 10 लाख वो इमिग्रेंट जो कि इल्लीगल होंगे स्पेन में उनको लीगल किया जाएगा 3 साल के अंदर-अंदर। यानी कि 25 जो भी गुज़र रहा है इसमें 3 लाख को 2026 में और 2027 में ये 3 सालों में 10 लाख जो हैं लोगों को जो है वो लीगल किया जाएगा। इसकी मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन कारोबारी हज़रात के लिए एक बुरी खबर। आज से तकरीबन चंद दिन पहले जो इस वक़्त इत्तेहादी जमात है सुमैर उसने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि जो लोग ऑटोनोमो पे हैं, उनकी ऑटोनोमो जो है वो बढ़ा दी जाए। यानी कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादातर छोटे कारोबारी हज़रात हैं, उनकी जो ऑटोनोमो है वो कम पे कर रहे हैं, टैक्स कम पे कर रहे हैं, उस टैक्स को बढ़ाया जाए, टैक्स इंतहाई कम है। इस पे हुकूमत ने कोई भी इस पे रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की थी जो कि पिसोई की हुकूमत है। लेकिन इस पे अब जो समावर है उसके साथ-साथ बाकी छोटी पार्टियाँ हैं, वो भी मिल चुकी हैं जिसमें सेंट्रल हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियाँ भी हैं। इसके साथ-साथ जो कतलूनिया में पार्टीज़ हैं छोटी उन्होंने भी इसका साथ दिया और कहा है कि ऑटोनोमो की अमाउंट को बढ़ना चाहिए। इस लिहाज से अब ये कारोबारी हज़रात के लिए एक बुरी खबर है कि आने वाले वक़्त में यानी 2026 में आपकी ऑटोनोमो बढ़ने के भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जहाँ तक अब आप 400 के करीब अगर ऑटोनोमो देते हैं, तो हो सकता है कि उसमें तकरीबन 20% या 25% इज़ाफ़े के साथ फिर आपको हर महीने अपनी ऑटोनोमो जमा करवाना पड़े। तो इसकी मज़ीद डिटेल नीचे आप लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करेंगे एक और अहम खबर के बारे में, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोस्तों को ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। ज़रूरत क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन मिनिमम लगी हुई है। मेडिकल बाकी ज़्यादा हुए हैं या मेडिकल पे उन्होंने अपनी पेंशन लगवाई है वक़्त से पहले। इसी तरह से आने वाले वक़्त में जो है वो उनके लिए मज़ीद मसले इस वजह से बढ़ सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, पेंशन कम होने की वजह से उनका ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो अपना स्टेबल नहीं रख सकते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है। हुकूमत ने कहा है कि लोगों को जो कि पेंशन ले रहे हैं, वो लोग जिनकी पेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें, अगर उन पे फैमिली के मेंबर डिपेंडेंट हैं या वो उनका जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा है, वो रेंट के मकान पे रहते हैं या इस तरह की और है, अगर वो साबित करते हैं कि उनकी पेंशन महीने के एंड में उनके खर्चात को फुलफ़िल नहीं करती, तो उनको जो है वो अजूदा मिनिमम जिसमें सब्सिडी भी बोला जाता है, वो लगवा सकते हैं। ये 2026 में उनके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। अब अमाउंट कितनी कम से कम लगेगी वो है €525। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी €800 जो है वो पेंशन है, आप उस पे सर्वाइव नहीं कर सकते,
आप कहते हैं मुझे 400-500 यूरो की मज़ीद ज़रूरत है, फिर मैं सही सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आप ये इमदाद लगा सकेंगे। वो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करेंगे, तमाम चीज़ें आपकी चेक करेंगे, उसके बाद ये 525 यूरो जो है वो आपकी इमदाद लगा दी जाएगी। ये जो है, ये आप इंस सहूलियत सोशल और सेपी के दफ्तर में जाके इस इमदाद को अप्लाई कर सकेंगे, और ये 2026 से शुरू होने जा रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।